अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी महिलाओं के बारे में इतना सोचती है तो उनको महिला पहलवान और मणिपुर की महिलाओं को टिकट देना चाहिए था। कंगना रनौत के अपमान पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान, चुनाव आयोग से सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले, किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से जिसने भी ये पोस्ट किया उसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। कहा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस पर चुप क्यों हैं? उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी से निलंबित क्यों नहीं किया? कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस पर बरसे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। कहा राहुल गांधी को आटे दाल का भाव नहीं पता। कंगना रनौत साधारण परिवार की बेटी है, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंची है। राहुल गांधी को आटे दाल का मालूम है और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो या राहुल से ज्ञान ले लो। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल का भविष्य अंधकार में है, कांग्रेस को वोट मतलब राहुल को वोट। कांग्रेस में भगदड़ है, नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। असम से 2026 तक कांग्रेस का सफाया तय है। यूपी के रायबरेली से बीजेपी विधायक आदित्य सिंह का कांग्रेस पर हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। बीजेपी ने पीएम मोदी के अपमान को लेकर कर्नाटक के मंत्री शिवराज धंगडागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिवराज धंगवाड़ी ने कहा था, मोदी का नाम लेने वालों को मारो थप्पड़। टीम के नेता और कर्नाटक के मंत्री शिवराज धंगडागी का बीजेपी पर पलटवार। कहा क्या यही एनडी गठबंधन के मोहब्बत की दुकान? कर्नाटक की सरकार अब मारने पीटने और धमकी पर उतरी है। क्या ये इंडी गठबंधन की मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान और धमकी की दुकान और धमकी की जुबान है? सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के विरोध का ऐलान। पीएम आवास का घेराव करने की बात कही। दूसरे राज्यों से भी करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। सीएम पद से इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी नेता करेंगे प्रदर्शन। महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में हुआ रास्ता साफ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन खत्म। आज जारी हो सकती है लिस्ट। पुडुचेरी में भी बड़ी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां। पुडुचेरी से एनडीए उम्मीदवार श्री गाय ने दाखिल किया नामांकन के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से टिकट मिलने पर रेखा पात्रा ने जताया आभार। कहा पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, संदेश खाली के महिलाओं के लिए लड़ूं। यूपी के से बरेली से टिकट मिलने पर छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी पार्टी पदाधिकारियों का आभार जताया। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत में योगदान देंगे। लोकसभा टिकट के ऐलान के बाद पश्चिम बर्धमान पहुंचे बीजेपी नेता दिलीप घोष। कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुधाकर का विरोध। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही सुधाकर के खिलाफ चलाया सुधाकर गो बैक का अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से रामचंद्र चौधरी, भीलवाड़ा से दामोदर गुजर और राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट। कांग्रेस ने राजस्थान के अजमेर लोकसभा सीट से रामचंद्र चौधरी को दिया टिकट। उम्मीदवारी के बाद रामचंद्र चौधरी ने पार्टी आलाकमान का आभार जताया। कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट में कोटा से प्रहलाद गुंजल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद के आवास पर जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस ने छोड़ी अपनी नागौर लोकसभा सीट। अब राजस्थान की नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल। बीजेपी के ज्योति मर्धा से सीधा मुकाबला। यूपी की रामपुर सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है सपा। लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भाई हैं तेज प्रताप यादव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात। पोस्ट कर लिखा, हमारी बातचीत संभावनाओं से भरी हुई है। बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। कर्नाटक के तुमकुरू में बैठक के दौरान जेडीएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी हंगामा। गठबंधन उम्मीदवार वी सोमन्ना के सामने हंगामा। पिछली हार को लेकर बहस करते दिखे दोनों पार्टी के नेता। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का टीएमसी पर हमला। कहा अभिजीत गांगुली के बीजेपी में आने से टीएमसी को बड़ा झटका। चुनाव में बुरी तरह हारेगी टीएमसी। यूपी की पीलीभीत सीट से टिकट मिलने पर जितिन प्रसाद ने पार्टी का जताया आभार। कहा प्रतिष्ठित सीट पर उम्मीदवार बनाकर पार्टी नेतृत्व ने भरोसा जताया है। चुनाव में बीजेपी की जीत एक तरफा होगी।
बिहार में सीटों को लेकर कांग्रेस आरजेडी में खींचतान जारी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, हर दल अपने विस्तार की बात करता है, हमारे बीच मतभेद नहीं है, बस सीटों को लेकर खींचतान है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार के कविता की आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत। राउज़ेवेंदी कोर्ट में के कविता को आज ईडी करेगी पेश। जमानत याचिका पर भी सुनवाई संभव। दिल्ली में बीआरएस नेता के कविता से उनके पति देवनपल्ली ने की मुलाकात। ईडी दफ्तर में बीआरएस नेता बद्दीराजू रविचंद्र भी मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से तीसरे दिन भी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मुलाकात की। 6 दिन की ईडी हिरासत में हैं केजरीवाल। दिल्ली के पांडव नगर में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज। बच्ची से रेप के बाद गुस्साए लोगों ने की थी तोड़फोड़। पुलिस से धक्का मुक्की का भी आरोप। दिल्ली के पांडव नगर में मासूम से रेप के मामले को लेकर शुरू हुई सियासत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगाए नारे। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस को सौंपा ज्ञापन। मंडावली थाने के अंदर जाकर एडिशनल डीसीपी को ज्ञापन दिया गया। बच्ची से रेप मामले में सख्त एक्शन की मांग की गई है। यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर खेल रही बच्ची अचानक लापता हो गई। रेलवे पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 20 मिनट के अंदर बच्ची को ढूंढ लिया। महाकाल मंदिर की घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अरविंदो अस्पताल पहुंचे। घायलों से हालचाल जाना। यूपी की मथुरा में कार और बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। होली खेलकर मथुरा से घर लौट रहे थे। यूपी के संभल में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर। हादसे में एक दंपति समेत 3 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के बटमालू इलाके में भीषण आग से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में हादसों भरा रहा होली का दिन। अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत की खबर। दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पेड़ से टकराई बेकाबू कार हवा में उछली। हादसे में 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के मुंबई में समुद्र में डूबे 5 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 3 को बचाया। 3 में से 1 की हालत गंभीर। रेस्क्यू टीम ने चौथे बच्चे का शव निकाला। दिल्ली के मंडावली में एक घर की छत पर होली खेलने के दौरान हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है। कर्नाटक के मंड्या में पटाखा विस्फोट में 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जीव केबिली गांव का मामला। यूपी के रायबरेली में ट्रक से टकराई बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। होली खेलकर लौट रहे थे दोनों। यूपी के बांदा में गल्ला मंडी में फलों की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। होली के दिन नोएडा में आग ने जमकर तांडव मचाया। नोएडा सिटी सेंटर के हॉर्टिकल्चर डंपिंग यार्ड में आग लग गई। लोगों का दावा, गंदगी की सफाई के लिए कूड़े के ढेर में आग लगाई गई। तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की करीब 15 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भीषण आग। बनर पत्थर इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी झुलस गया। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या। आरोपियों ने शिवम नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उसकी हत्या की। यूपी के जौनपुर में होली समारोह के दौरान 2 बच्चों में मारपीट हो गई। घटना में एक शख्स की मौत, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के बांदा में प्राचीन हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से चांदी का मुकुट और दान पेटिका पर हाथ साफ किया। असम के 9